नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि भारत और मालदीव के बीच के जो संबंध थे वो कहीं पे उसमें दरार पड़ी थी। मालदीव ने जो भूमिका ली थी इससे पहले कि वो चाइना के साथ हो गए थे, चाइना से कुछ अलग सा एक लगाव उनका बन गया था और उसके वजह से भारत से उनके संबंध जो है वो बिगड़ रहे थे। उसी वक्त नरेंद्र मोदी जब लक्षद्वीप गए थे, उसके बाद सोशल मीडिया पर इस तरह का एक मुहिम चलाई गई कि मालदीव के बजाय हम सभी लोगों को, जो भी पर्यटक है, उनको लक्षद्वीप जाना चाहिए। और उसके बाद मालदीव जो है उनका बहुत बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ा, क्योंकि उनका ये देश जो है उसकी इकोनॉमी ये ज़्यादातर पर्यटन पर निर्भर है, टूरिज़्म पर निर्भर है और ज़्यादा से ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं वो भारत से वहाँ पे जाते हैं। तो बहुत सारे भारतीयों ने लक्षद्वीप को चुना और मालदीव के बजाय उन्होंने लक्षद्वीप को जाना पसंद किया। उसके बाद मालदीव का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अभी हाल ही में जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ दिल्ली में, नरेंद्र मोदी ने जब शपथ ली, तभी वहाँ के जो राष्ट्रपति है मुइज्जू, उनको यहाँ पे आमंत्रित किया गया था। उसके बाद बहुत बदलाव मालदीव में आया हुआ है। अभी उनके एक मंत्री मोहम्मद सईद एक विश्व आर्थिक परिषद के लिए, विश्व आर्थिक मंच के लिए वहाँ पे चाइना में गए। चाइना में पहली बार ही मालदीव का कोई मंत्री गया है। वहाँ पे जब उनको एक चैनल ने पूछा, इंटरनेशनल चैनल ने, कि भारत और मालदीव के बीच के संबंध अब कैसे हैं, तभी उन्होंने कहा कि मुइज्जू हाल ही में भारत गए थे और वहाँ पे उन्होंने ये बताया कि भारत ये हमारा सबसे करीबी देश है। हमारे यहाँ पे, हमारे देश में भारत ने बहुत निवेश किया हुआ है। वहाँ के पर्यटक जो हैं बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ पे आते हैं। तो हमारी पूरी जो अर्थनीति है, हमारी जो इकोनॉमी है, ये पर्यटन पर निर्भर है और भारत के बहुत ज़्यादा संख्या में पर्यटक हमारे यहाँ पे आते हैं। तो इसके वजह से भारत ये हमारा बहुत करीबी देश है, भारत से हमारे संबंध अच्छे हैं, कहीं बिगड़े हुए नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो मालदीव ने जाके चाइना में कही, क्योंकि अभी उनको ये पता चला है कि अगर भारत से हम संबंध अगर बिगाड़ लेते हैं, खराब कर लेते हैं, तो हमारे पर्यटन पर उसका सीधा असर पड़ेगा और बड़ी संख्या में हमारी इकोनॉमी पर उसका असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो ये उनको सहन नहीं हो सकता। इसके लिए ठीक है, चाइना के साथ उनका लगाव हो सकता है, उनके इंटरनेशनल जो भी रिलेशंस है उनके साथ वो रख सकते हैं, लेकिन भारत से दुश्मनी करना या भारत से दूरी बनाना उनको महंगा पड़ सकता है, ये उन्होंने जान लिया है। तो मोहम्मद सईद ने जो कहा, और वो भी चाइना में जाके कहा, भारत की प्रशंसा की और भारत की जो नीति है उसकी भी प्रशंसा एक तरीके से हो गई कि भारत अगर चाहेगा तो हमारी अर्थनीति बच सकती है। भारत के अगर पर्यटक मालदीव में आएंगे तो ही मालदीव की जो इकोनॉमी है वो बढ़ सकती है, ये उन्होंने पहचान लिया है। शायद उनके अभी फिर से एक बार वो होश में आ गए हैं, ऐसे हम कह सकते हैं। तो मालदीव का जो इतने दिनों से जो रवैया था वो शायद बदल गया है, ये हम लोग कह सकते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारा ये व्हिडिओ ज़्यादा से ज़्यादा शेअर करें और हमारा यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करें। धन्यवाद। आमचा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा आणि आमचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।